स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.6 से लास्ट टू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, सॉरी एक ये सिलेंडर है, वुड का सिलेंडर है, और इस वुड के सिलेंडर के अंदर आपके पास एक और सिलेंडर है इस तरह, ठीक है, ये वाला एक और ही आपके पास सिलेंडर है जो कि ग्रेफाइट का सिलेंडर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट डायग्राम ऐसे बना हुआ है, राइट। पहले कंप्लीट सिलेंडर है वुड सिलेंडर, उसके बाद उसके अंदर सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। मैंने क्यों समझाया आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, मतलब ये सॉलिड सिलेंडर है, फिल्ड है। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो बाहर वाला सिलेंडर है, राइट, इसका डायमीटर कितना है 7 mm, और डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट मतलब ये जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका डायमीटर 1 mm है, राइट। एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14। लेंथ मतलब इसकी ये हाइट, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे लिटा के तो दिस विल बिकम लेंथ, और फॉर दिस केस इट इज हाइट। तो हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ध्यान रखना यूनिट्स अनइक्वल है, जैसे सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब वुड होगा कहाँ पर, देखो ये तो सॉलिड सिलेंडर है, फिल्ड है अंदर से, तो इतनी जगह वुड नहीं है। तो वुड कहाँ पर है, ये जो रिमेनिंग प्लेस बचा आपके पास, ये पूरा क्या है, वुड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको हटा दूं, अगर इस वाले पोर्शन को हम यहाँ से हटा देते हैं, ग्रेफाइट सिलेंडर को हटा दें, तो मेरे पास बताइए ये एक होलो सिलेंडर बना या नहीं बना, इस तरीके का, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से काट के निकाल दिया, तो ये वाला हिस्सा बचेगा चारों तरफ वाला, तो ये एक होलो सिलेंडर बन गया। तो हमसे वॉल्यूम ऑफ वुड पूछ रहा है, राइट। तो मीन्स हमें इस केस में ये जो होलो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। होलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, हम क्या करेंगे, कंप्लीट वॉल्यूम में से, मतलब जो कंप्लीट पेंसिल का वॉल्यूम है, वुड का वॉल्यूम है, इसमें से इस ग्रेफाइट के वॉल्यूम को हटा देंगे, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। और फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एंड वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट आल्सो, और इस ग्रेफाइट सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। दोनों ही सिलेंडर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल दैट इज 7 mm, राइट। अब mm को हम, चूंकि mm ये सेंटीमीटर ये भी mm, तो mm को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। वी नो दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए 1 mm कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, 1/10 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो इस mm की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, राइट। तो यहां से क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ पेंसिल, रेडियस ऑफ पेंसिल, और इसको हम आरपी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, दैट इज 0.7/2। तो ये आपको देगा 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप 7/2 को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.35 सेंटीमीटर। सिमिलरली डायमीटर ऑफ दूसरा क्या है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना दे रखा है, दैट इज 1 mm, राइट। अब यहाँ इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 1/10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन रेडियस निकाल लेंगे इसका भी, रेडियस ऑफ ग्रेफाइट दैट विल बी डायमीटर का हाफ, 0.1/2, ठीक है। तो ये आपको देगा 0.1/2, तो 1/2 तो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करवा के देख सकते हैं, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/20, so it will give you 0.05, सॉरी 0.05, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों रेडियस आ चुकी है। अब हमें किसका वॉल्यूम निकालना है, पहले वुड का। तो वुड कहाँ पर है, इन वाले हिस्सों पर, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉलिड सिलेंडर अंदर से फिल्ड है, तो इसको हटा देंगे तो जो रिमेनिंग वाला बचेगा इस सेक्शन में आपके वुड है। तो इसका वॉल्यूम देखिए हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, अगर पूरे में से इसको हटा दे ग्रेफाइट के वॉल्यूम को तो वॉल्यूम ऑफ वुड कैलकुलेट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ दैट इज ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। और होलो के लिए मैंने डायरेक्टली बता रखा है कि होलो वाली रेडियस निकालनी है तो आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा। पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब एच तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा बट यहाँ आर किसका, पेंसिल का, माइनस पाई आर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का हम इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट की रेडियस को आर जी। ठीक है, आर जी स्क्वायर एच, एच कॉमन रहेगा राइट। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, पाई एच दोनों से आउट कर लेते हैं बाहर, तो ब्रैकेट में बचेगा आर पी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर, आर पी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर। ठीक है, फिर से पाई की जगह हमें 22/7 रखना है, एच हमारा 14 है और ब्रैकेट में आर पी स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर, तो आर पी कितना है 0.35। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने रख दी वैल्यू। अब रादर कि हम इसको 0.35 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उससे पहले देखिए कट हो रहा है, 7 1 7 7 2 40। ठीक है, तो 22 2 ये हो गया अपना 44 राइट। मल्टीप्लाई का साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा ए प्लस बी और अगेन ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करवा लेते हैं, तो 44 एज इट इज मल्टीप्लाई 0.35 में 0.05 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 1 कैरी जाएगा, 3 1 4, तो 0.40 आ जाएगा, 0.40 मल्टीप्लाई 0.35 में से 0.05 हटाओगे तो 5 - 5 0 और 3 - 0 3, तो ये आ जाएगा 0.30। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 0.30 राइट। अब आपको सिंपली यहाँ मल्टीप्लीकेशन करवाना है, तो 40 इंटू 30, इसको एक मिनट पॉइंट रख के ज़ूम कर लेती हूँ, तो 44 इंटू 4 3 का 12 होता है, 00 दोनों की आ गई, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है तो पॉइंट लग जाएगा 12 से पहले, तो ये आ गया 0.1200। अब पॉइंट के बाद 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता तो इसको केवल मैं 0.12 लिख सकती हूँ, तो 44 इंटू 0.12 और इसको हम सॉल्व करवा लेते हैं। 12 4 जा 48, 4 कैरी जाएगा, 12 4 जा 48 और 4, तो ये हो जाएगा 52 राइट। और पॉइंट चूंकि 2 डिजिट्स के पहले है तो हम यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यू विल गेट 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड राइट। नाउ नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट। तो उसके लिए पहले हम इसको इरेज करेंगे, अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, पाई आर जी स्क्वायर। एक्चुअली ग्रेफाइट का वॉल्यूम है तो ग्रेफाइट वाली रेडियस ले लेंगे, सो इट विल बी 22/7 आर जी स्क्वायर। आर जी कितना था हमारा 0.05 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 14, अगेन 22/7 0.05 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 40, कुछ कट रहा है, यस, 7 1 7 7 2 40। ठीक है, फिर से 22 2 कितना होता है 44, मैंने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवा लिया। अब इन दोनों को 5 5 25 होता है। ठीक है, बट पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 2 यहाँ है, तो टोटल हो गई पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो ये आ गया 0.0025। अब 25 को 44 से मल्टीप्लाई करवाना है अल्टीमेटली, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 25 4 100 होता है, 10 कैरी जाएगा, 25 4 100 और 10 110। ठीक है, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं,
तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ 11 से पहले, तो दिस विल बी 0.1100 या सिंपली अपन इसको 0.11 सेंटीमीटर क्यूब इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन। अच्छा, प्रीवियस वाले पार्ट में मैंने शायद यूनिट नहीं लिखी थी वॉल्यूम ऑफ वुड में, तो वहां भी आप यूनिट क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, दिस इज इन सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो ऑल ओवर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, बुक में गिवन नहीं था। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में जिसको सिलिंड्रिकल शेप का बाउल के अंदर सूप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इफ द बाउल इज फिल्ड अ सूप ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, और इस बाउल में सूप कहां तक भरा हुआ है उसकी हाइट आपको गिवन है। सपोज यहाँ से सूप भरा हुआ है नीचे से बेस से, और ये यहाँ तक फिल्ड है। ठीक है, तो ये हाइट मुझे 4 सेंटीमीटर गिवन है, डायमीटर पता है बाउल का 7 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है हाउ मच सूप डज द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट। तो इतना ही सूप डेली 250 पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है, तो हॉस्पिटल को कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछना है हमसे, अमाउंट ऑफ सूप। ठीक है, मीन्स हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करने की कितनी अमाउंट में दिया जाएगा सूप, तो हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। राइट, तो पहला हम क्या करेंगे कि एक पेशेंट के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 250 पेशेंट को कितना सूप सर्व किया जाएगा। ठीक है भाई, जितना सूप सर्व किया जाएगा उतना ही हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम मैंने बना दिया है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है, यूनिट सेम है तो कन्वर्जन करना नहीं है, बट रेडियस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, तो बताइए रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर का, हाफ, दैट इज 7/2, और 7/2 को या तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए अभी, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, और चाहे तो सॉल्व कर लीजिए 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सूप गिवन टू वन पेशेंट, that will be equal to volume of cylindrical bowl, अब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बाउल क्या होता है, फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें 22/7 लेना है, क्वेश्चन में गिवन है, आर 7/2 है, तो आर का स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। ठीक है, और एच भी हमें पता है, दैट इज 4। अब हमें यहाँ कंप्लीट हाइट नहीं लेनी है, हमें कितनी हाइट लेनी है, जितने तक वो बाउल फिल्ड है। ठीक है ना, कुछ कट रहा है, यस, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे आंसर मिला 22 क्रॉस 7, दैट इज 154 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 154 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है, मतलब उसके बराबर सूप, उतना अमाउंट में सूप एक पेशेंट को सर्व किया जा रहा है। तो ऐसे कितने पेशेंट हैं, 250। ठीक है, तो विल राइट अमाउंट ऑफ सूप सर्व टू 250 पेशेंट, किसके इक्वल होगा बताइए, 154 को 250 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25 की टेबल अगर लाना है तो डायरेक्टली करवा सकते हैं, 0 एज इट इज आएगा, 25 4 जा 100 होता है, 10 कैरी जाएगा, 25 5 जा 125 और 10 135, 5 आएगा, 13 कैरी जाएगा, 25 1 जा 25 और 3 28 और 10 38। ठीक है, तो ये आया 38500 सेंटीमीटर क्यूब, इतना अमाउंट हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपकी बुक में लीटर में आंसर है तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 करवा देंगे तो लीटर में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी आपकी बुक में आंसर है यू कैन कैलकुलेट, सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है तो दिस इज द आंसर 38,500, और अगर लीटर में कह रहा है तो 38.500 लीटर, या इसको 38.5 लीटर भी बोल सकते। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। Now we'll start the introduction of exercise 13.7 in the next video. Right? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन गेट द अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।